हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे स्टॉक फिक्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप आपके सामने एक बढ़िया वीडियो लाया हूँ। दोस्तों, अभी हम अपना प्रॉफिट बनाने के लिए अच्छे से अच्छे शेयर को फाइंड करते हैं। दोस्तों, अभी हमारे देश में और चाइना एक वॉर की स्थिति बनी हुई है। तो क्या दोस्तों, इस स्थिति में अगर चाइना को बैन किया जाए तो कौन से शेयर में ऐसा तेजी आने की संभावना बनती है, और दोस्तों क्यों आनी चाहिए संभावना हो, उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे भेल के बारे में, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसके कारण हमें समझ में आता है कि इस शेयर में तेजी वाली है। अगर प्रोडक्ट कट करता है लेने का, तो दोस्तों हम जानेंगे इसकी आ सकती है और कितना हमें प्रॉफिट बन सकता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पे, फिर बात करेंगे हम उसकी फंडामेंटल, फिर बात करेंगे उसके न्यूज़ के ऊपर, और थोड़ी सी हम बात करेंगे उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। वहाँ से हमें समझेगा किस तरह से इसमें बाइंग के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं पहले तो टेक्निकल चार्ट की तरफ, फिर बाद में जाएगी फंडामेंटल की तरफ। मगर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन बटन है उसे ज़रूर दबाना दोस्तों, क्योंकि जब भी वीडियो हमारा बनेगा सीधा आपके इनबॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिससे आपका ज्ञान और प्रॉफिट का मोटिव बना रहेगा। अभी हम आए टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट दिख रहा है दोस्तों हमें किस तरह से, यहाँ देखिए 7 जून के बाद किस तरह से मार्केट ने पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऊपर दिखा हुआ है, और जिस तरह से मार्केट होल्ड कर रहा है दोस्तों, आज खबरें हैं तो पूरा मार्केट फोर्स लेके जा रहा है 50 की तरफ, और नीचे वाली बात करता है एक बेस सपोर्ट रोल है। तो यहाँ से आपको समझना है किस तरह से इसकी चाल बनी। अगर ये न्यूज़ पुख्ता हो जाती है, कोई सबूत मिल जाते हैं, तो दोस्तों कोई ऐसी खबर आती है जिसके कारण चाइना प्रोडक्ट बैन होने वाले, तो डेफिनेटली ये और इसमें तेजी देखने मिल सकती है। हमें यहाँ से नया हाई बनते हुए दिख सकता है आने वाले दिनों में। दोस्तों, ये तो हो गई टेक्निकल चार्ट की बात, हमने जान ली ऊपरी समय की टारगेट, और नीचे जानेंगे कुछ बातें जिसके कारण हम जानेंगे, और उसके बाद जानेंगे हम अभी जानेंगे कुछ फंडामेंटली बातें। यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों किस तरह से हमें ये चीज़ें देखने मिल रही है फंडामेंटल में। यहाँ पे मार्केट 34 पॉइंट, दोस्तों ऊपरी लेवल की बात है तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम इसमें दिखता हुआ हमें। तो 1 रुपये 25 पैसे ऊपर ट्रेड करता है, और लगभग 4 आसपास से ट्रेड करता है लेवल पे। बात करेंगे हम कैपिटल, मार्केट कैपिटल की, बहुत ही बढ़िया कैपिटल मुझे यहाँ से दिखता हुआ दोस्तों। ये देखिए 12,152 करोड़ का कैपिटल है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों ईपीएस की बात करें और पीसीपी की बात करें दोस्तों, इनका पी यहाँ पे नहीं दिखाई जाता, क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं कमाया, जिसके कारण ईपीएस और भी दिखाई। दोस्तों की बात करें तो दोस्तों बुक वैल्यू देखिए लगभग कितना का है, 83.80 पैसे का है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ट्रेड करता हुआ बुक वैल्यू पर यहाँ से अभी तेजी आनी है, तेजी के लिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट बनने वाला है और ढेर सारा बनेगा दोस्तों। डरने की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करेंगे और हमारे देश के प्रोडक्ट को ऊपर करने की सोच रहे हो दोस्तों। डेफिनेटली हमारे इस प्रॉफिट इसमें प्रॉफिट दिखने वाला है। और दोस्तों हम बात करेंगे अभी ट्रेंड के हमें क्या बता रहे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बेनिफिट है कि ऐसे छोटा शेयर जो है, जो आपको प्रॉफिट देने के लिए सज्ज हो चुका है, तो दोस्तों उसमें प्रॉफिट लेना चाहिए, जिसके कारण आपका जो पोर्टफोलियो है सज धज के निखर के आने वाला है। अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में दोस्तों, ये कंपनी भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है। तो दोस्तों इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल्स और 180 ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें कि ये बिजनेस करती है। दोस्तों डेफिनेटली कई चाइनीज प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं, तो डेफिनेटली इनके प्रोडक्ट पे और इनके जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल्स, तो इस पर बहुत सारा असर गिरता है। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर चाइना बैन होता है, कहीं ना कहीं इस कंपनी को बढ़िया मोमेंटम आने में देरी नहीं लगेगी।
तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी बातें फंडामेंटल के साथ में। तो दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें हमें बदलती हुई दिखेगी, मगर दोस्तों सबसे बड़ा ध्यान रखना है हमें कि हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है अगर हमारा प्रॉफिट बनाना है तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं न्यूज़ के पास। सर न्यूज़ में जाने किस तरह से हमें बताया जा रहा है कि इस शेयर में तेज़ी आने की संभावना कितनी बनी हुई है। हम अभी न्यूज़ पे आ रहे हैं दोस्तों। ये देखिए न्यूज़ पे हम आए हैं। न्यूज़ में बहुत सारी बातें हमको पता चलने वाली, जिसके कारण हमें ये बात क्लियर होगी कि ये शेयर कितना बड़ा मोमेंटम हमें देने वाला है। न्यूज़ के ऊपर देखिए दोस्तों क्या बता रहा है। यहाँ पे कुछ बातें बता रही है। देखिए दोस्तों, स्टे रन भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स इज अ capable of producing the best power plants in the world if given a greater autonomy, believes वेदांता रिसोर्सेज चेयरमैन अनिल अग्रवाल। देखिए दोस्तों, यहाँ अनिल अग्रवाल जो वेदांता के चेयरमैन, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वो कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान बन सकता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल। को एक बात क्लियर हुई होगी, अगर बड़ी है तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ बड़ी बातें होती है। कॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ भेल कैन डू वंडर्स ऑफ आत्मनिर्भर इंडिया एंड मीट द कंट्रीज डिमांड विदाउट डिपेंडेंसी ऑन चाइना, अग्रवाल सेड इन अ ट्विटर पोस्ट ऑन जून 17। दोस्तों 17 के उन्होंने ट्वीट में कहा था कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर निकल पड़ा है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री ने भी आत्मनिर्भर भारत की बात की है दोस्तों। यहाँ पे सेम यहाँ पे अनिल अग्रवाल जी ने भी बात की है, जिसके कारण हमारा भारत सच्चे में बहुत आगे बढ़ सकता है। अगर हम चाइना प्रोडक्ट को बैन करते हैं दोस्तों, हमारा जो इस कंपनी का डिमांड है वो बढ़ते जाएगा, और डिमांड बढ़ने के कारण इस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स इन इंडिया आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात बन गई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाइना से इंपोर्ट करते हैं। वेल अ पीओसी इज़ वेरी कैपेबल टू प्रोड्यूस द बेस्ट पावर प्लांट्स इन द वर्ल्ड। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा 180 प्रोजेक्ट उनके प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है, तो 180 प्रोडक्ट में उनके प्लांट भी आता है, पावर प्लांट। तो दोस्तों उसमें एक बेल का नाम आता है दोस्तों, जो कि बहुत ही एक कैपेबल कहा गया है अन्य अनिल अग्रवाल की तरफ से। इफ गिवन फुल autonomy and other corporates or privatized without leaving laying of any personal, it is cannot do wonders for। तो यहाँ पे क्लियरली बातें ऐसी कही गई है कि जिसके कारण हमें क्या खुल के बात समझ में आ रही है कि अगर हमें ये इस भेल को पूरे एक स्वतंत्र मिलता है या फिर फ्रीडम मिलता है, अगर इंपोर्ट नहीं होता है बाहर गाँव से माल, तो डेफिनेटली ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ देने की एक क्षमता रखती है। जी ने दूसरा ट्वीट किया था, वह कहा था मोस्ट ऑफ पावर प्लांट्स इन इंडिया इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, बेल पीस इज वेरी कैपेबल। तो अपना जो थोड़ा सा उन्होंने आगे कहा था, इट कैन नॉट ओनली कैटर टू इंडियन डिमांड बट आल्सो एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट ऑन टर्न की बेसिस। देखिए दोस्तों, उन्होंने दो ट्वीट किए थे, उसमें पहले में कहा था किस तरह से ये ज़्यादा सक्सेस हो सकता है, और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि ये सक्सेस होगा तो जस्ट इंडिया के लिए नहीं होगा, ये एक्सपोर्ट भी कर सकता है बढ़िया से। दोस्तों ये टर्निंग पॉइंट हो सकती है इस कंपनी। दोस्तों आपको क्या लग रहा है, किस तरह लग रहा है, इसमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए? दोस्तों आपको डिसीजन लेना है मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।